स्वागत है आपका न्यूज़ मोहल्ला में। आपातकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं, ये हमारा देश का भविष्य है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मेरे भांजा भांजी, और ये तमाम भांजा भांजी अपनी मांगों को लेकर लगातार आज 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, मगर इनकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। जाहिर सी बात है कि जब 3 दिन से ये लोग यहाँ बैठे हैं तो भूखे प्यासे भी होंगे और अपने परिवार को छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। इसमें भांजिए हैं, एक बड़ी तादाद में हमें भांजियाँ यहाँ देखने को मिलती हैं। जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, इस तरह की योजनाएं लेके आ रहे हैं, मगर जो शिक्षित बच्चे हैं वो आज तरस रहे हैं उनका जो हक है उसके लिए। उनके अधिकारों की लड़ाई है, उस अधिकारों की लड़ाई के बारे में हम बात करेंगे कि क्या मांग है। सर, हमारी पहली मांग है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो इकलौता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है उसके लिए एक नई डिस्पेंसरी और नए पदों की नियुक्ति की जाए। हमारी दूसरी मांग है कि जो हमारा पीजी स्कॉलर का स्टाइपेंड है, इंटर्न्स का स्टाइपेंड है और हाउस फिजिशियन का स्टाइपेंड है, उस स्टाइपेंड को बढ़ोतरी कर उसको सीपीआई प्रावधान से लागू किया जाए, उसमें जोड़ा जाए, सीपीआई प्रावधान में जोड़ा जाए। हमारी तीसरी मांग है कि जो हमारा एमपीएमएसयू है उसमें एक नया एकेडमिक कैलेंडर को सुनिश्चित करते हुए उसके जो अभी तकनीकी वहाँ पे चल रही है उसमें सुधार लाया जाए और प्रॉपर तरीके से हर साल एग्जाम को एक सही समय से कराया जाए। एग्जाम जो है सही समय पे नहीं होते, इसकी वजह से हमारा सेशन लेट होता है और हमारी डिग्री डिले हो जाती है। कितना डिले होता है? कितने साल का आपका कोर्स होता है? प्रॉपर स्टूडेंट 2015 में एडमिशन लिया था और 2022 हो गए कंप्लीट करते करते डिग्री आते होता कितने साल में है आपका? 7 साल हो जा 5.5 साल का हमारा टाइम है। जी, बिल्कुल। मगर उसको होते होते 7 साल लग जाते हैं आराम से। हाँ, ठीक है। देखिए, हमारे साथ और भी कुछ बहनें हैं, और क्या है आपकी पूरी जानकारी? हमारी सरकार से यही गुहार है कि हम विगत 5 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सरकारी दफ्तरों अधिकारियों के पास जा रहे हैं, उन्हें हम ज्ञापन सौंप रहे हैं, हमारी मांगों को लेकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, किंतु अभी तक फिर भी कोई सकारात्मक कार्यवाही होती हमें नजर नहीं आ रही। किसी की तरफ से कोई आश्वासन आया, कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया? नहीं, हम जब अधिकारियों मंत्रियों से जाकर मिल रहे हैं तो फिर उनका तब वहाँ पे आश्वासन आता है कि वो इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और कार्य करेंगे। आयुष विभाग की तरफ से कोई? आज की तारीख में आयुष विभाग की तरफ से हमें एक संचालनालय से एक पत्र आया है जिसमें यह लिखित है कि हमारी मांगों पर विचार विमर्श किया गया है, तो इसलिए आप हड़ताल हटा दीजिए, हम इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। किंतु जब तक हमें एक प्रॉपर आदेश नहीं आ जाता कि हमारी मांगे मान ली गई है तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अभी तक पूरी तरह से मांगे पूरी नहीं हुई हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे धरने को? क्योंकि मामा जी जो लगातार भांजे भांजियाँ कह रहे हैं तो काफी तादाद में भांजियाँ यहाँ देखने को मिलती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि ये सब जो है एक झूठा आश्वासन है। मुझे नहीं लगता कि इस पे काम होगा। विचार विमर्श करने की बात तो हम लोग से कब से की जा रही है, तो मैं चाहती हूँ कि इस पे एक्शन लिया जाए। जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। तो यहाँ कितनी तादाद होगी लोगों की? स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे? 400-500 से ज्यादा ही होंगे। तो डेली लोग आप लोग बैठ जी, रहे हैं? हम लोग डेली सुबह शाम रात पूरे बैठ रहे हैं, पर यहाँ पे कोई काम होता हुआ हमको दिख नहीं रहा। अभी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आया, कोई व्यक्ति आप लोगों से मिलने आया? जैसे 5 दिन बता दिए अभी आपने कि 5 दिन आपको हो गए हैं, 3 दिन से हम भी देख रहे हैं, तो कोई आया, किसी ने कोई तरह की बात करी, कोई आश्वासन दिया? देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई भी हम कहें कि अधिकारी हमारे पास आके डायरेक्ट हमसे मिलके कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया। जहाँ जहाँ हम ज्ञापन सौंपने गए एवं अपनी बातों के लिए आगे रह के मांग की है, तो बस हमें ऐसा ही आश्वासन मिला है कि हम इस पर विचार करेंगे। आपका मुद्दा विचारणीय है, हम विचार करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई और ना ही ऐसा सकारात्मक रिजल्ट मिला अभी तक। अभी मध्य प्रदेश के कितने जिलों के बच्चे हैं यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे हम कहें कि जितने भी हमारे मध्य प्रदेश में जिले हैं लगभग सभी जगह के हैं, इवन कि ऑल इंडिया कोटा से भी आए हुए बच्चे हैं, क्योंकि यह जैसे कि जब हमारे यहाँ एडमिशन होता है तो 15% ऑल इंडिया कोटा के भी बच्चे आते हैं, तो जो कि हमारे भारत देश के विभिन्न राज्यों से, जैसे कि यूपी से हो गए, बंगाल से हो गए, राजस्थान से हो गए, विभिन्न राज्यों के आए हुए बच्चे हैं, तो उनको भी हमारे साथ। ये जो आपकी मांग है ये सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा करेगी या प्रदेश? देखिए, हमारी मांगे इसमें 1-2 हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उस पर विचार करना पड़ेगा, और अधिकतर ये है कि मध्य प्रदेश शासन को इस पे एक्शन लेना होगा। तो अभी आपकी मांगे पूरी हुई दिख रही हैं? कहीं से कुछ आश्वासन दिख रहा है? अब देखिए, अभी तक तो नहीं रहा है, अभी इस टाइम तक तो अभी हमें बिल्कुल भी ऐसा सकारात्मक आश्वासन नहीं मिल पाया, लेकिन हम इसी उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि हमारी मांगे सुनी जाएंगी, क्योंकि ये हमारे अधिकार की लड़ाई है, ये हमारे भविष्य की बात है, तो कहीं ना कहीं तो
सरकार से गुहार है कि वो सुनेगी, 400 मानेगी। स्टूडेंट अभी हैं जी। अभी 8% लगभग 100 से अधिक लोग जी, यहाँ ज़्यादा पे से ज़्यादा है अभी। तो देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि 400 स्टूडेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं और वो लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार से गुहार लगाता हूँ कि इन लोगों की मांगें पूरी करी जाएं। ये जिस तरह की मांग कर रहे हैं उसको देखा जाए और जो कोर्स के अंदर 5 साल की जगह 7 साल लगाए जा रहे हैं तो इसके ऊपर भी जांच का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है जो इतना वक्त लग जाता है, क्योंकि 2 साल अधिक होते हैं और 2 साल जिंदगी के कम हो जाना इसके अंदर बहुत बड़ी बात है ये और सोचने वाली बात है कि किस तरह से इनके साथ ये व्यवहार हो रहा है। तो न्यूज़ मोहल्ला देखने के लिए धन्यवाद। फैज़ुद्दीन खान, रहमान खान।